हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। यहाँ मेरा बेटा, जो छोटा सा बेटा जा रहा है ना, जा रहा है पैदल पैदल बैग उठा के, वो मेरा बेटा है। वो जा रहा है स्कूल और मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। कभी स्कूल जाते हैं ना, और टीचर्स भी जा ही रही हैं अब इनके क्लास की जो भी है अपना, और बच्चे भी जा रहे हैं। मैं तो जल्दी थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, कुछ पेरेंट्स भी जाते हैं क्लास तक छोड़ने के लिए, और मेरा बेटा तो कहता है बस इसी गेट तक छोड़ना, अंदर के एक गेट तक, उसके बाद मत छोड़ना मुझे। और मैं यहाँ पे वापस आ रही हूँ, और कुछ मतलब मैं 7:40 तक चली जाती हूँ और 7:50 तक स्कूल है। तो यहाँ देखिए मैं भी निकल रही हूँ, अभी गेट से बाहर निकलूँगी। और मैं ऐसे ही सिंपल बाल तो ऐसे रोल करके, इतनी गर्मी रहती है ना सुबह सुबह, तो फटाफट से करके तैयार होकर निकल जाती हूँ जैसे तैसे, क्योंकि सुबह सुबह तो मेरा काम वैसे ही जल्दी जल्दी रहता है। तो फटाफट सुबह सुबह कैसे निपटाती हूँ आज मेरे ब्लॉग में आप देखिएगा सब घर का काम। गाइस मैं आ गई हूँ और बस अब मैं थोड़ी देर बस बैठूँगी। बैठने के बाद मैं बस चाय वाय पीऊँगी। अभी 10 मिनट का रिलैक्सेशन कर रही हूँ, फिर रिलैक्स हो जाऊँ। थक जाती हूँ आने जाने में। और अभी बारिश का भी लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि बाहर का वेदर आप लोग को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना 8 बजे दिखा दिया था कि बारिश होगी। मैंने कहा कि चलो मैं बेटे को पहुँचा देती हूँ, क्योंकि लौटते वक्त तो गीला भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाते वक्त वो कर ले। तो चलिए फटाफट से मैं अभी आपका थोड़ी देर रिलैक्स होती हूँ, फिर मिलती हूँ। चाय वाय पी के मैं तो एकदम अस्थिर हो गई हूँ, और थोड़ी देर तक वीडियो एडिटिंग करके वीडियो डालती हूँ। फिर बच जाते हैं 9:30 होता है ना, जब आप पहुँचो तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो, इनसे बात करो, फिर थोड़ा इनसे बात करो, फिर अपना सब कुछ करो और चाय वाय पियो। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करते हुए 9:30 हो जाए। 9:30 के बाद मैं करती हूँ घर की झाड़ू पोछा। झाड़ू सबसे पहले लगाने से पहले, कल की बारिश हुई थी तो यहाँ पे कपड़े मैंने सूखे नहीं थे, पता नहीं कि आधे सूखे थे, मैंने यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि ये कमरा हमेशा गर्म रहता है। तो इस कमरे में ना मेरी तो सब कुछ होता है कि ये कपड़े डाल दो तो थोड़ा सा भी गीला रहता है, मॉइस्चर रहता है उसके अंदर, तो वो सूख जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके मैं अपने झाड़ू पोछा कर दूँ। और घर में ना जब जल्दी जल्दी काम निपटा दीजिए ना, तो ही डस्टिंग वगैरह का होता है। और मैं जब तक ये सब काम नहीं करती हूँ तो मुझे भी मन नहीं लगता है, ये सब काम ना करूँ तो मन भी अजीब होता है। घर का काम अगर कुछ भी करके ना, ये काम अगर हो जाता है ना, तो मुझे लगता है हाँ मेरे घर का काम हो गया है। और हम जो भी रहते हैं, अगर हम अकेले भी रहेंगे तो भी हम करेंगे ये सब काम, और बच्चा रहता है तो भी, और बेटे के साथ ना तो हो ही जाता है सब कुछ गड़बड़ सड़बड़। और धीरे धीरे आज तो बेटा भी थोड़ा सा लेट उठा था, तो दिक्कत हो ही जाती है। तो फिर अभी फटाफट से उसको तो भेजिए, उसके बाद मैं इसको झाड़ू वाड़ू करके और कपड़े फोल्ड करके, अब ये देखिए मेरा हो गया गेस्ट रूम की साफ़, और डस्टिंग कर दूँगी बाद में। और यहाँ देखिए कल रात को ना ये शूज़ निकाल के अपने पापा का, ये वाइट वाला शूज़ उनको इतना पसंद है ना, बोल के रखे हैं पापा आओगे तो मुझे वाइट कलर का शूज़ चाहिए। तो वो ठीक है भैया, लाडले बेटे हैं भैया, बात मानेंगे ही। वो तो प्रॉमिस करके बैठे हुए हैं, और वो इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि फुटबॉल और अपने शूज़ का तो इंतज़ार कर रहा है कि पापा कब मुझे दिलाओगे, कब मुझे दिलाओगे। तो यहाँ तो फटाफट से सब कुछ मैंने, ये अलमारी ना मेरी, और ये भी बेटे का भी कारण, मेरी अलमारी हमेशा ही डिस्टर्ब और ख़राब रहती है, और इतना कुछ इधर उधर डिस्टर्बिंग रहता है ना कि मुझे समझ भी नहीं आता मैं कितना जल्दी, मतलब इस डेक को तो साफ़ करना मेरी प्रायोरिटी है, और सब कुछ को एकदम ठीक ठीक से रखना। तो यहाँ पे सब कुछ मैं अरेंज करती हूँ, इधर उधर रखा जाता है, क्योंकि मैं बेटे को कहती हूँ कि तनुष इसको ऐसे ही रख, तो बच्चा जहाँ पे माई वहीं रख, मैं भी कह देती हूँ कि हाँ बेटा वहाँ पे ही रख दो। और बच्चे तो, मेरे बेटे जबकि बहुत ये सब करने में ठीक है, मैं उसको करवाती भी हूँ कि मैं अकेली नहीं करूँगी, और बच्चों को भी आदत होनी चाहिए क्लीनिंग करने की। मैं तो कहती हूँ उथमबाजी सब करो, घर गंदा करो, कुछ भी करो, लेकिन जब कमरा ठीक करो तो अपनी चीज़ें अपनी जगह रखो, जिसके कारण तुम्हें भी सामान मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए कमरा तो हो गया क्लीन मेरा, और अभी बस झाड़ू लगाऊंगी फटाफट से। तो ये जो जल्दी होती है ना डस्टिंग, इसके बाद करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में कपड़े से पोंछ देती हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, नमी है, और धूल मिट्टी आती है गर्मी के दिनों में। पूरे दरवाजे सब खुला रहता है, और बाहर की भी हवा भी आती है, प्लस आंधी भी आती है, तो इससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और बाकी तो मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं ना कि उसकी तो मैं तो लगता है बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। तो मैं ऐसे ही घर को चमकाती हूँ। तो जब अपनी ये झाड़ू लगा दी, उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन की तरफ। किचन का पूरा किचन गंदा ही होता है मेरा। तो सबसे पहले तो बर्तन वॉश करती हूँ। तो सुबह कल रात को मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, आप लोगों को पता ही है। तो तबीयत न ठीक होने की वजह से कभी कभी तब मन नहीं करता है, कभी कभी बेटे को पढ़ाने में इतना लेट हो जाता है, और फिर गर्मी लगती है, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। नहीं तो कभी कभी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ सब कुछ करके, और आराम से एकदम बैठती हूँ। तो अभी देखिए आज तो ज़्यादा ही बर्तन हो गया है पूरा, मतलब कुकर वगैरह कल का ही रह गया है। सुबह में तो खाई थी, उसका दोपहर के बाद वाला बर्तन मैंने धुला ही नहीं।
तो आराम से इसको साफ़ वाफ करने के साथ ना मैं एकदम ही प्रॉपर ठीक करती हूँ। मुझे मतलब कि घर क्लीन, जैसे बर्तन साफ़ हो जाए किचन में और किचन का सेल्फ साफ़ हो जाए तो मुझे लगता है कि आधा किचन ही साफ़ हो गया है। क्योंकि जब किचन का लुक आता है ना, क्योंकि मेरे डिब्बे वे तो पीछे के साइड में है, तो उससे मुझे ये किचन का ये पोर्शन मुझे एकदम क्लीन लगता है। आपको लगता है कि नहीं? मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसका सेल्फ वेल्फ साफ़ कर दिया था ना मैंने। और अभी कुछ भी दिमाग में चल रहा है मेरे बेटे की, और आप लोग कैसे काम करते हो वो भी बताइएगा। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करके डालना होता है। उसके लिए मैं अब तो सच बताती हूँ, मुझे तो सब लोग दीदी लोग ने टोका भी है कि तुम रेगुलर डाला करो, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद नहा करके पोछा लगा के मैं नहा लूँगी और रेडी हो जाऊँगी। हेलो गाइज, मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ और सब कुछ आपको दिख ही रहा होगा कि मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। और अभी देखिए वो टाइम बज रहा है 11:30। क्या बनाऊँ यही सोच रही हूँ। तो देखती हूँ, परवल भी बचे हुए हैं, सूख गए हैं परवल, लेकिन बना के ख़त्म करूँगी। क्योंकि जैसे होता है ना कि वेजिटेबल्स आए हैं तो ख़त्म ही हों। तो फिर अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो टहल रही हूँ, सुबह से मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं क्या बनाऊँ जो मेरा काम भी हो जाए, बेटे को भी पसंद आए और सबको भी पसंद आए। तो आप लोग के साथ होता है कि नहीं, ये बताइएगा ज़रूर से। मेरे साथ तो होता है कि मैं क्या बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि किचन में से जाके मैं क्या बनाती हूँ। आज मुझे परवल बनाने का तो एकदम मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, परवल सूख जाते हैं ना मेरे। मुझे तो खाना बनाना ही डिफ़िकल्ट लगने लगा है आजकल, क्योंकि परवल बहुत जल्दी सूखते हैं, सब्जियाँ बहुत जल्दी सूखती हैं। और कभी सब्जी आ जाए, और सब्जी मेरा बेटा खाता तो है लेकिन उतना नहीं खाएगा ना, छोटा बच्चा है तो कितना खाएगा। मैं कितना भी बना लूँ, देखिए इतना कम बनाई हूँ ना तो भी मेरी सब्ज़ी बच जाती है और फिर मुझे रात को खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब सा लगता है। मेरे बेटे को तो अच्छा लगता है, उसको रोटी पराठा बना दीजिए तो खा लेता है। लेकिन हाँ, मुझे भी ठीक लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार यही चीज़। तो फिर सब्ज़ी सधाने के चक्कर में और सब्ज़ी लाना भी बंद कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है। सब्ज़ी मैं बहुत कम लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना ख़राब हो रहा है ना सब्ज़ी मेरे फ्रिज में भी। क्योंकि एक तो सब्ज़ी पहले से ही ख़राब होती है, वो तुरंत लाओ तुरंत बनाओ, तब भी मैं तुरंत में कितना लाऊँ। एक पाव भी मेरे 2 या 3 टाइम, और तुरंत जस्ट एक के बाद एक नहीं खा सकती, एक के बाद मिक्स कर नहीं खा सकती। तो बहुत अजीब सा लगता है, फिर मैं इसीलिए नहीं लेकर आ रही हूँ। लेकिन लाऊंगी, अब मुझे थोड़ा सा 2-3 ट्रिक पता चल गया है, उस हिसाब से मैं सब्ज़ी ला लूँगी। और सुबह मॉर्निंग में एक जगह सब्ज़ी बन लगी रहती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी देते हैं, फ्रेश देता है, तो वहाँ से सब्ज़ी लाने की कोशिश करूँगी। ये भी कह चुके हैं कि मंडी मत जाओ, उतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती है, तो मंडी क्या खामखा जाती हो। क्योंकि इनको भी लगता है कि मंडी क्यों जा रही हूँ, फिर सब्ज़ी में महंगी है और प्लस लाऊंगी उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं वहाँ जाना भी बंद कर दी हूँ। आलू प्याज लाती हूँ तो यही सब चीज़ें, और मैं कैसे मैंने यही सब चीज़ें मैनेज करना पड़ता है ना। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी में मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया मैंने, और सब्ज़ी बस भून के पका लूँगी। अच्छे से भुन गई है जब सब्जियाँ, तो फिर इसमें पानी डाल लीजिए। थोड़ा सा देखिए तेल छोड़ने लगा है, और मुझे थोड़ी सी कम तेल वाली सब्ज़ी बनाई तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा लग रहा था। और मैं जैसे ये पीस के मसाला ज़्यादा बनाती हूँ ना, तो फिर जब प्याज लहसुन पेस्ट लेती हूँ तो उससे थिक ग्रेवी बनती है। तो मैं ज़रूर से इसको करती हूँ, इसको फटाफट पानी डालूंगी और इसको प्रेशर कुक कर दूँगी, और 4-5 सीटियों में मेरी सब्ज़ी एकदम बन के रेडी हो जाएगी। फिर इसके साथ रोटी पराठा, जो भी रोटी ही खाना है मुझे, तो मैं रोटी बना लूँगी, और चावल मैं बाद में बना लूँगी, जो भी करना होगा इसके साथ कर लूँगी। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना लूँगी ना और रोटियाँ सेक लूँगी। उसके बाद जब मेरा मन करेगा तो मैं बेटे के साथ आके फिर तुरंत सब्ज़ी बना लूँगी, रोटी चावल बना लूँगी, और मैं गरम गरम खा लूँगी। तो यहाँ पानी में डाल ले रही हूँ, क्योंकि थिक ग्रेवी ही चाहिए, ज़्यादा पानी, क्योंकि ग्रेवी का क्या करूँगी, मेरे हस्बैंड भी नहीं है अभी यहाँ पर, तो फिर वो सस्ती भी नहीं है। तो फिर फटाफट से मैं ये अपना आराम से ये काम ख़त्म करी, और उसके बाद मैं किचन से बाहर आई और एकदम गर्मी से लथपथ हो जाती हूँ। और फटाफट इतना काम होने के बाद मेरे बज चुके थे 12 नहीं 12:30 हो रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं लिस्ट बना लूँ, क्योंकि लिस्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी सामान बहुत 2-3 चीज़ का लाना है, और मैं लिस्ट नहीं बनाऊँगी तो फिर मुझे दुकान पर आता दूरा चीज़ लेकर आऊँगी। 2-3 दिन से लिस्ट बना के रखी हूँ कि क्या जाऊँगी, कब जाऊँगी, लेकिन देखिए कब जाती हूँ, क्योंकि लौटते वक्त स्कूल से इतनी गर्मी हो जाती है, फिर दोपहर में जाने की इच्छा नहीं होती है। फिर ऐसे ही करते करते टल रहा है, और जब लगता है इमरजेंसी आएगी तब मैं बाहर निकलूँगी और जाऊँगी। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? क्योंकि बेटे आ जाता है ना, तो फिर उसके साथ लग जाती हूँ, सुबह मैं अपने काम ही लग जाती हूँ, इसके लिए जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगी, काम कैसे चलेगा। लेकिन हाँ, अभी सब कुछ पड़ी हुई है तो उतनी टेंशन नहीं रहती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। और फिर हम और बेटा है ना, तो अगर नहीं भी है तो उसके बगैर भी काम चला लेते हैं।
क्योंकि बनाना तो मुझे ही सब्ज़ी है, तो मैं ये नहीं तो वो डाल दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। सब्जियाँ नहीं है तो ये सब्ज़ी चलो जाने दो, ये नहीं है तो ये नहीं डालूँगी, ये नहीं बनाऊँगी। इसी तरह मेरे दिन चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बना रही थी लिस्ट की दिन में क्या बनाऊँ, कौन कौन सी वैरायटी खाने में बना सकती हूँ और क्या क्या लाना है, वो चीज़ दोनों चीज़ का लिस्ट बना रही थी। और बेटे का इंतज़ार भी करती हूँ ना, लेकिन सोचती हूँ कि इतना जल्दी काम ख़त्म कर लूँ और अपना फटाफट से। और सच बताती हूँ, इतना जल्दी सुबह का काम मेरा नॉन स्टॉप चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह के 6 बजे से उठ के आपके 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक मैं आराम से 3 बजे तक मान लीजिए एटलीस्ट मैं आराम से एकदम काम करती रहती हूँ। बेटे के आने के बाद भी करती हूँ, क्योंकि उसको आराम करना, उसका सामान पूछना, फिर कपड़े भी देखिए कपड़े भी डालना छूट गई थी तो मैं कपड़े भी डालने चली गई। और फिर उसके बाद उसको खाना खिलाना, फिर वो थोड़ा सा सिर होता है तो फिर 1 घंटा मैं वो अपना इंटरटेनमेंट करता है और 1 से 1.5 घंटा मैं आराम करती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि फिर 4 बजे से मैं बेटे को पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो शाम का रूटीन बहुत फिक्स है मेरा। फिर उसका 6 बजे बेटा चला जाएगा तो मैं किचन में चले जाऊँगी कुछ बनाने। तो इस तरह फिक्स है एकदम शाम का रूटीन। और फटाफट मैं नॉन स्टॉप 3 बजे तक लगती हूँ, उसके बाद रेस्ट करती हूँ फिर अपना। और एक दिन पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी सुबह से शाम तक का मैं क्या क्या करती हूँ, लंबा बन जाता है इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। यहाँ कपड़े भी धूप आ जा रहे हैं, लेकिन बारिश का भी मौसम है तो मैं सोच रही हूँ कि धूप में ही डालूँ कपड़े और सूख जाएँ और आराम से घर में सूख जाएँ कपड़े, तो बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाती है सूखना में। क्या है देखिए आप साथ में ही मक्का है और मूंग, ये चना डाल के मैं कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो मैं ज़रूर से खाती हूँ, आप ज़रूर से खाइएगा, देखिएगा। और गाइस जब मुझे कुछ खाने की इच्छा करती है ना तो मैं यही खा लेती हूँ। सो टेस्टी और उसके बाद एकदम हेल्दी। तो मोटा अनाज खाना भी चाहिए, तो मैं ये भुजा दाना हम लोग यहाँ बहुत बनता है, हम लोग लेकर आए थे। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं। फिर मैं बेटे को लेकर आ गई थी तो मैंने चावल बना ही लिया था। मुझे चावल के साथ सब्ज़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सुबह की पनीर की सब्ज़ी भी बची हुई थी, तो मेरे सब्ज़ी के साथ वो भी रखा था और ये भी रखा था। तो देखिए क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती अभी नहीं पता। तो फिर अभी सब्ज़ी के साथ बेटे को तो खाना था। उसके बाद जो ये बारिश शुरू हुई, तुरंत ही बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद ही मैं खाना खिला दी बेटे को। और उसके बाद यही तो है ना, 2 बजे 2:30 बजे तक बारिश होगी। मैं जब लेकर आ रही थी तो भी चीज़ थोड़ी हल्की हल्की चीज़ ही पड़ने लगी थी ऑटो की वजह से। मैं वैसे ही दिन में के यही होते हैं, 3 बज रहे थे अभी हाल फिलहाल। और आपको मौसम दिखा रही थी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, कैसा लगा होगा बताइए।